Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Hey, I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों, आज आप देख रहे हैं टेंसेस हमारी स्क्रीन पर. बहुत बड़ा इशू है हमारे स्टूडेंट्स का और इस इशू को आज सॉल्व करना चाह रही हूँ बहुत ही इजी फार्मूलाज के साथ. ये वो फार्मूलाज है, इन फार्मूलाज को आप अपने पास जो है ना लिख के रख लें और इन्हें इस लिहाज से समझेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. सब्जेक्ट का आपको पता है कि सब्जेक्ट जो होता है उसके जरिए काम करवाया जाता है. ऑब्जेक्ट है जिस पर काम होता है. वर्ब है वो काम जो कि सब्जेक्ट कर रहा है. ये हम जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. वर्ब के बाद अगर हम देखते हैं तो वर्ब की 3 हालतें होती हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. और चौथी हालत होती है जहां पर वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है. ये जो फर्स्ट लाइन है उसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है. अब टेंस क्या है? टेंस साथियों जमाने होते हैं. जमाने वो कि जो हमें बताते हैं कि ये मौजूदा जमाना है, गुजरा हुआ जमाना है या आने वाला जमाना है. इन दोनों तरीकों से हम बात करना चाहते हैं तो फिर हमें टेंसेस की समझ आती है. और टेंसेस की ये तकसीम जो है ये हमें बताती है कि टेंस किस जमाने में कैसे हुआ है. अब एक टेंस के जो है 4 हिस्से होते हैं. उनमें एक होता है इंडेफिनिट, जिसे सिंपल भी कहा जाता है, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इनडेफिनिट को क्या कहते हैं? नामुकम्मल. ये अभी मुकम्मल नहीं है, ये आदतन होता है और ये रोजाना की बुनियाद पर भी हो सकता है और आपकी अपनी आदत की बुनियाद पर भी हो सकता है. वो काम जो मुकम्मल नहीं हुआ, हर दफा होगा वही काम हर दफा आपको करना ही पड़ेगा. और कंटिन्यू में जाते हैं तो बात जारी रहती है, कंटिन्यू में जारी होती है बात. और परफेक्ट में बात मुकम्मल हो जाती है. परफेक्ट कंटिन्यू में मुकम्मल जारी रहती है बात. ये हमारी प्रेजेंट के साथ भी आएंगे, पास्ट के साथ भी आएंगे और फ्यूचर के साथ भी आएंगे. नाम आपको क्लियर होते हैं तो हमें पता चल जाता है आखिर हम कह क्या रहे हैं. मैं आपको दोनों चीजें इकट्ठा करवाना चाह रही हूँ क्योंकि आप मास्टर्स के बच्चे हैं और आपको इतनी तो सेंस है कि काफी चीजें आपको आती हैं. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी आपको पता है, सेंटेंसेस के नेम भी आपको आते हैं, लेकिन ये हमने दोहरा लिए हैं. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस बात हमें बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया है, सब्जेक्ट ने कौन सा फेल सर अंजाम दिया है. और पैसिव वॉइस में हमें बताया जाता है कि ये जो काम था ना वो सब्जेक्ट के हाथों हुआ क्या था, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है. छोटे छोटे से फार्मूले हैं, आप इनकी तरफ चलते हैं. आपको अगर ये फार्मूले समझ आ गए तो आप इसको नेगेटिव और क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी सिंपल में बात करना चाहती हूँ. सिंपल फार्मूले की तरफ चलते हैं. ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट और जिसे सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है उसका फार्मूला है. फर्स्ट फॉर्म लगती है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म, नो हेल्पिंग वर्ब, कुछ नहीं आना, आई प्ले फुटबॉल. सिंपल बात उसने कह दी. इसके बाद आगे जुमला करते हैं इसका एक्टिव वॉइस में. एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में. पैसिव वॉइस में इसने हमें क्या बताया है कि ये जो हमारा फुटबॉल है ना, अब आकर यहाँ पर शुरू में लगेगा, किसकी जगह पे लगेगा? सब्जेक्ट बन जाएगा और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेंगे इज एम आर. इज एम आर को हम सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करेंगे. ये हम देखेंगे. फुटबॉल ए है तो इज, फुटबॉल्स है तो आर. अगर फुटबॉल्स के साथ आई है तो फिर आई एम बन जाएगा. ये आपने सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना है. जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जब भी सब्जेक्ट बनेगा तो इसके साथ ही हेल्पिंग वर्ब लाजमी चेंज होगा. पॉइंट की बात आ गई. अब इसमें एक और रिमेंबर जो करने वाली बात है वो ये है कि थर्ड फॉर्म हमेशा ही रहेगी और बाय भी हमेशा ही रहेगा. ये आप अपने पॉइंट्स में देख लें कि थर्ड फॉर्म और बाय आपको हमेशा ऐसे ही मिलेंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे. और सबसे आसान बात आपको मिलने वाली है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी होती है. इसी जुमले को हमने चेंज किया तो फुटबॉल इज प्लेड बाय मी. आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ. एक और पॉइंट की बात याद आ गई कि जहां भी इंडेफिनिट होगा वहां पर ता है, ती है, ते है लगता है, आप जानते हैं. और ये है कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, फुटबॉल मुझसे खेला जाता है. दोनों में ता आ गया, जाता है और खेलता हूँ, इसको हम याद रखेंगे. अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यू का फार्मूला हमें मिलता है. कंटिन्यू में हम सिंपल क्या करते हैं? सब्जेक्ट होता है उसके साथ इज एम आर को लगा देते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है, लेकिन एडिशन आईएनजी आता है. वहां पर एडिशन क्या है? फर्स्ट की वर्ब फॉर्म के साथ एस और ई एस आता है. एस और ई एस हमारे इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन के साथ आता है. ये भी फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, सिर्फ रिवाइज करने की बात है. और ऑब्जेक्ट लगेगा. आई एम प्लेइंग फुटबॉल. आई इज द सब्जेक्ट, एम जो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, प्ले हमारा वर्ब है और आई एन जी उसके साथ एडिशन किया गया, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है.
फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, फुटबॉल मुझसे खेला जा रहा है। इसकी अलामत क्या है? रहा है, रही है और रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ चलते हैं तो ये हमें बताते हैं कि सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है और ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पे रहेगा। आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। इसकी अलामत आएगी चुका है, चुकी है और चुके हैं। फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय मी, यहाँ पर एडिशन किसका आया है? बीन का। अब फुटबॉल चूंकि वहां पर था, फुटबॉल एक था, तो यहाँ पर फुटबॉल के हिसाब से हमने अपना हेल्पिंग वर्ब चेंज कर लिया कि फुटबॉल मुझसे खेला जा चुका है। बात मुकम्मल भी हो गई है। और याद रखेंगे कि इनके 4 टेंसेस होते हैं, लेकिन जब एक्टिव और पैसिव में आते हैं तो सिर्फ 3 ही रह जाते हैं। पास्ट हमारे माजी की बात करता है। पास्ट एक ओनली द टेंस जहां पर हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब के। इसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी भी टेंस में इस्तेमाल नहीं होती है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 आपको दिया है कि पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज होनी है और कोई फॉर्म यूज नहीं होनी। आई प्लेड फुटबॉल, मुझसे फुटबॉल खेला गया। अब ये कह रहा है मैंने फुटबॉल खेला, मुझसे फुटबॉल खेला गया। गा गी गे, ये आपको बताएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। जब रहा गा, जब गा गी गे बताएगा रहा था, रही था, रहे थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, थे, थी, था, ये आपको बताएगा कि ये पास्ट की बात कर रहा है। प्लेट के साथ ईडी लग गया, इसने हमें बताया कि ये सेकंड फॉर्म है। और जब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया तो हमने फुटबॉल को शुरू में लगा दिया और उसके बाद हमने इस हिसाब से वाज और वर्क का इजाफा किया। याद है आपको, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पर क्या इजाफा किया है? यहाँ पर आपने इज एम आर का इजाफा किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और यहाँ पर आपने क्या इजाफा किया है? यहाँ पर आपने वाज और वर्क का इजाफा किया है। जिसने प्रेजेंट इंडेफिनिट के फार्मूला से समझ लिए उसको पास्ट और फ्यूचर के फार्मूला समझने की भी जरूरत नहीं है। एक टेंस भी अगर आपको कंप्लीट आ जाता है तो आपके बाकी टेंस ईजी हो जाते हैं। वाज और वर्क का इजाफा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इज एम आर का इजाफा हुआ था। यहाँ पर भी वाज और वर है, वहां पर भी इज एम आर था, यहाँ पर भी बीइंग का इजाफा है, वहां पर भी बीइंग का इजाफा था। पास्ट कंटिन्यू में बात वही करें, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएंगे, वाज और वर आएंगे फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट। आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था, फुटबॉल मुझसे खेला जा रहा था। फुटबॉल को हमने ऑब्जेक्ट कर दिया, फिर वाज और वर हमारे वही हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, लेकिन बीइंग का इजाफा करेंगे क्योंकि हमने आईएनजी की जगह बीइंग को यूज किया है। और ईडी वाली थर्ड फॉर्म हमारे पैसिव वॉइस की शान है, हमेशा इसके साथ ही रहेगी। बाय मी जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया है। आगे चलते हैं तो पास्ट परफेक्ट में बात सिंपल सी कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट में हमें बताया जा रहा है कि हैड इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या इस्तेमाल हुआ था? हैज एंड हैव, यहाँ का इस्तेमाल हो रहा है हैड। हेल्पिंग वर्ब आपस में मिलते हैं और इनके कवानीन भी आपस में मिलते हैं, सिर्फ हमें इन्हें एक जगह रख के और इनको आपस में मैच करने की जरूरत है। सब्जेक्ट कह रहा है कि भाई जनाब मैं शुरू में ही आऊंगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड है, वर्ब की तीसरी फॉर्म है और ऑब्जेक्ट हमारा आ रहा है। आई हैड प्लेड फुटबॉल लास्ट ईयर, पिछले साल मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, फुटबॉल मुझसे पिछले साल खेला जा चुका है। बातें वही है लेकिन उसको जरा थोड़ा सा घुमा के कह देते हैं। एक्टिव वॉइस यूजुअली यूज करते हैं, लेकिन जब पैसिव वॉइस का कोई सेंटेंस आता है तो आप अपने एग्जाम में पैसिव वॉइस सेंटेंसेस से इख्तरास करें, उनको ज्यादा यूज मत करें, लेकिन आपको इस्तेमाल का पता होना चाहिए। अब ये जो लास्ट ईयर था ना, लास्ट ईयर को वही रखना है आपने, लास्ट ईयर को नहीं छेड़ना है, चूंकि हमारा लास्ट ईयर सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, सब्जेक्ट उससे पहले ही आ रहा है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट कौन था जिस पर हमने काम किया था? वो फुटबॉल था। फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय मी, तो फुटबॉल फर्स्ट में आ गया, हैड ही रहा। यही आपको बताया था कि परफेक्ट की शान होगी कि यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब जो है और उसके साथ थर्ड फॉर्म पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी मौजूद है इसके अंदर। आई बन गया है मी, ये आपको जो पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट है वहां से पता चलेगा कि आई मी बनेगा, ही हिम बनेगा, शी हर बनेगा, वी देम बनेगा, वी अस बनेगा, दे देम बनेगा। ये सारे आपको पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट से पता लगेंगे, वो भी एक दिन लेके आऊंगी छोटी सी वीडियो में। फ्यूचर की तरफ चलते हैं तो फ्यूचर हमें क्या बताता है कि इसमें शेल और विल यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल की है किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन वहां पर हमने एस में ईएस का इजाफा किया था थर्ड पर्सन के साथ। यहाँ ऐसा कोई इजाफा नहीं होने वाला है। और यहाँ पर अलामत है हमारी गा गी गे। आई विल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा। फुटबॉल विल बी प्लेड बाय मी, फुटबॉल मुझसे खेला जाएगा। क्या किया? फुटबॉल को शुरू में ले आए, उसके साथ विल की एडिशन दी है बी का। उसमें हमने क्या एडिशन दिया है? विल बी। विल वही है फॉर्म जो नीचे आएगी, लेकिन सिर्फ बी के एडिशन के साथ और थर्ड फॉर्म हमारी यहाँ की जरूरत है। पैसिव वॉइस में हमेशा यूज होगी और बाय इसके साथ आएगा।
कंटिन्यू की तरफ चलते हैं तो कंटिन्यू का फार्मूला हमें बता रहा है कि पहले सब्जेक्ट ले आए जनाब, सब्जेक्ट के बाद वही शेल और विल बी। ये देखें बी यहाँ पर आ रहा है, इवन हमने बी यहाँ पर पैसिव वॉइस में यूज किया है। अब यहाँ पर वही बी जो है ना वो कंटिन्यू में यूज हो रहा है, लेकिन इसके पैसिव वॉइस में बी यूज होने के साथ साथ बीइंग का इजाफा आना है, और बीइंग हमें बताएगा कि ये जारी है। कंटिन्यू से बात है, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा। रहा बताना है उसने, रहा रही रहे, ये कॉन्टिन्यूस की शान है। अब फुटबॉल मुझसे खेला जा रहा होगा, ये भी उसने पैसिव वॉइस में बता दिया। पैसिव वॉइस में वही फार्मूला है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय का यूज होगा, और हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलेगा कि ये कौन से टेंस से लिया गया है, कौन से जमाने से ताल्लुक रखता है। क्या था इसका हेल्पिंग वर्ब? विल बी, जिसके साथ एडिशन हमने बीइंग का कर दिया, और हमें इसने बताया कि मैं जनाब कॉन्टिन्यू से आया हूँ। फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में उसने हमें बताया कि शैल और विल यूज होंगे, लेकिन हैव के साथ। फ्यूचर है, यहाँ पे हैड नहीं लगेगा, और याद रखिए यहाँ पर हैज भी नहीं लगना है, सिर्फ और सिर्फ हैव ही लगेगा। इवन के हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज कर रहे थे, हैज और हैव, लेकिन यहाँ सिर्फ वन ऑप्शन आपके साथ बची है। विल और शेल अपने उसी ऑप्शन पे कायम है जिस तरह ये फ्यूचर के बाकी टेंसेस में कायम है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आएगी, ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में आएगी। फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट आपको डिफिकल्टी नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको थर्ड फॉर्म ही यहाँ मिलने वाली है। आई विल हैव प्लेड फुटबॉल नेक्स्ट ईयर। अब ये जो है ना, अगले साल मैं फुटबॉल खेल चुका हूँगा, चुका चुकी चुके यहाँ की साफ अलामतें थी जो परफेक्ट पास्ट और फ्यूचर में पाई जाती हैं। इसी बात को उसने कहा कि फुटबॉल हैव बीन प्लेड बाय मी नेक्स्ट ईयर, अगले साल मुझसे फुटबॉल खेला जा चुका होगा। फुटबॉल मुझसे खेला जा चुका होगा। अब ये उसने कहा कि मैं अगले साल फुटबॉल खेल चुका हूँगा। सबसे पहले तो साथियों आप अपने टेंसेस को ठीक करें। उन टेंसेस के साथ जब भी आपने कुछ ऐसे लिखना हो, लेटर लिखना हो, कोई भी कहानी लिखनी हो, उसको उर्दू में देखें, और उर्दू के बाद आप जाकर उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करें, तो ये आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। उम्मीद है आपको ये फार्मूलाज पसंद आए होंगे। इन फार्मूलाज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको ये फार्मूलाज चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज पे आपको ये फार्मूलाज मिल जाएंगे। थैंक्स अ लॉट। Like, subscribe and share on our channel. See the links which are appearing on the screen now. और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट करें। अल्लाह हाफिज।